आइडिया नीचे करो। देखिए, जो चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई को बढ़ाया था, तो अब इनके लिए इतनी आसान नहीं है। जयंत जी को इतनी आसान वो किसानों की लड़ाई नहीं है। और जो छोटे छोटे दल भाजपा में गए, उनका हाल देख लीजिए, कहीं के नहीं रहे। हल्द्वानी की जो घटना, अगर सपा के साथ चले जाएं तो सपा में जाके क्या हो सकता है कि उनकी सीट ना आए, अगर बीजेपी में चले जाएं तो क्या हो, उनकी सीट पिछली बार से दुगनी हो जाए। तो हर कोई अपना फ़ायदा यहाँ पर देखता है। और ऐसे में यहाँ पर जो बयान है शिवपाल यादव का, वो कहीं ना कहीं लगता है कि वो बीजेपी को यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके जो समर्थक दल हैं उनको भड़काएंगे, या फिर जो सपा से छूट कर वहाँ जा रहे हैं। देखिए, दुख तो हर पार्टी को होता है कि अगर उनका गठबंधन टूटेगा तो कहीं ना कहीं कम सीटें उनके पास आएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपना अपना जो एजेंडा है, अपनी अपनी जो रणनीति है, उसको सेट कर रही हैं। लेकिन यहां पर शिवपाल सिंह यादव एक बड़ा बयान देते नजर आए। बता दें कि शिवपाल सिंह यादव ये बोलते नजर आए कि बीजेपी में जो गया उसका बंटाधार हो गया, बीजेपी में जो गया उसकी हालत क्या हुई आप सबको पता है। ऐसे तमाम सवाल उठते हैं, क्या बीजेपी में जो चाह रहा है उसका बंटाधार हो रहा है? क्या बीजेपी जिन छोटे नेताओं को अपने साथ ला रही है वो इनके साथ सिर्फ फायदे के लिए आ रहा है और इससे बीजेपी को भी फायदा हो रहा है? हमारे साथ दौलत जुड़े हैं। दौलत, जिस प्रकार से देखा गया कि शिवपाल यादव ये बयान देते नजर आए कि जो बीजेपी में गया उसका बंटाधार हो रहा है, जो बीजेपी में जा रहा है उसकी हालत आप देख रहे हैं, आपको सच में लगता है बीजेपी में जाने के बाद छोटे दलों की हालत खराब है? देखिए आकाश, यहाँ पर आपको देखना होगा कि किस तरीके से छोटे दल हैं कहीं ना कहीं राजनीति में अपनी महत्वाकांक्षा वो तलाशते हैं। उनको अगर अच्छा लगेगा तो वो सपा के साथ जाएंगे। देखिए, लहर अभी कहाँ है, वो बीजेपी की तरफ है। उनको पता है कि अगर बीजेपी की तरफ रहेंगे तो यहाँ पर कई सारी सीटें उनके हाथ में आ जाएंगी। लेकिन सपा क्या है, सपा एक रिवर्स गेम खेल रहा है। यहाँ पर सपा राम मंदिर के मुद्दे पर घिरता हुआ नजर आ रहा है, सपा और अन्य मुद्दों पर घिरते हुए नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर कहा जाए कि हिंदुत्व वाली राजनीति बीजेपी कर रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं तुष्टीकरण वाली राजनीति करते हैं। यहाँ पर यादवों का वोट साधते हैं, अन्य जातियों का वोट साधते हैं। तो हर जगह समीकरण एक जैसा ही है राजनीति करने का। लेकिन अभी प्लेटफॉर्म किसकी तरफ है, अभी चीज़ें किसकी तरफ जा रही हैं, छोटे दल वही देखते हैं। और बात की बंटाधार की, तो देखिए कई सारे दल ऐसे हैं जो एनडीए के साथ जुड़कर फिर बड़े बने। यहाँ पर उन्होंने कहीं ना कहीं कई राज्यों में मिलकर एनडीए के साथ अपनी सरकार बनाई। यहाँ पर नीतीश कुमार जैसे हर बार करते हैं, वहाँ जेडीयू देखा जाए तो कई सालों तक एनडीए के साथ था। इतना बड़ा दल बन गया कि अब वो खुद अकेले यहाँ पर सरकार बना भी सकता है और सरकार किसी के साथ बना ले या फिर किसी को सपोर्ट भी यहाँ पर कर सकता है। आप देख सकते हैं कि कई लोगों का यहाँ पर भला हुआ है। लेकिन राजनीतिक उद्देश्य से देखा जाए तो छोटा दल हो चाहे बड़ा दल हो, सबसे पहले वो वोट बैंक देखेगा। सबसे पहले वो देखेगा कि उसकी पार्टी को फ़ायदा क्या होता है, उसके बाद वो निर्णय लेगा। और उसके बाद रिजल्ट क्या आते हैं वो शायद उनके हाथ में नहीं है कि वो अगर सपा के साथ चले जाएं तो सपा में जाके क्या हो सकता है कि उनकी सीट ना आए, अगर बीजेपी में चले जाएं तो क्या हो, उनकी सीट पिछली बार से दुगनी हो जाए। तो हर कोई अपना फ़ायदा यहाँ पर देखता है। और ऐसे में यहाँ पर जो बयान है शिवपाल यादव का, वो कहीं ना कहीं लगता है कि वो बीजेपी को यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके जो समर्थक दल हैं उनको भड़काएंगे, या फिर जो सपा से छूट कर वहाँ जा रहे हैं। देखिए, दुख तो हर पार्टी को होता है कि अगर उनका गठबंधन टूटेगा तो कहीं ना कहीं कम सीटें उनके पास आएंगी। वो बड़े दल को हमेशा ये रहता है। और सपा यूपी का बड़ा दल है, लेकिन अभी भले लोकसभा और विधानसभा में देखा जाए तो कमज़ोर नजर आए। लेकिन यहाँ पर सपा फिर दोबारा वापसी की सोच है। और ऐसे में ये बयान यहाँ पर जो है नेता देते ही हैं। वाकई में देखिए, नेता बयान देते, लेकिन दौलत आपको नहीं लगता कि बीजेपी भी अपनी राजनीति खेल रही है? देखिए, बीजेपी ने जो बिहार में किया वो सबके सामने है। नीतीश कुमार को अपने फायदे के लिए बुलाया, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपना फायदा दिखा। लेकिन ऐसे में जो छोटे दल है जिनके पास विधायक सांसद नहीं है, बीजेपी उनको क्यों नहीं साध रही? चिराग पासवान को आप देखिए, चिराग पासवान को बीजेपी ने क्यों नदारद कर दिया? क्या लगता है, अगर बीजेपी ऐसे छोटे नेताओं को नहीं साध रही है तो फिर बड़े बड़े नेताओं पर दाव क्यों खेलते? क्या अपना राजनीतिक फायदा बीजेपी नहीं देख रही? देखिए, हर दल यहाँ पर अपना राजनीतिक फायदा देखता है। उनको वोट चाहिए, वोट बैंक चाहिए। यहाँ पर अपने आप को वो बढ़ाने के लिए हमेशा यहाँ पर देखता है। जैसे जेडीयू, अगर उनके पास विधायक नहीं होते, उनके पास चीज़ें नहीं होती, तो क्यों वो जेडीयू के साथ जाके मिलते? या फिर आप कह रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी में, देखिए वहाँ उनको संभावनाएं दिखाई देती होंगी। वहाँ कहीं ना कहीं वो आगे जाके उसको ओवरटेक भी कर लें। जैसे बीजेपी कई दलों को दो फाड़ कर देती है। हमने देखा शिवसेना के 2 फाड़ हो गए, एनसीपी के 2 फाड़ हो गए। तो अपना राजनीतिक फायदा यहाँ पर हर पार्टी देखती है। बीजेपी और एनडीए कह लीजिए, यहाँ पर वही देखते हुए नजर आ रही है। और लोकसभा में अपने आप को मजबूत करने के लिए एनडीए यहाँ पर अभी देखा जाए तो कुछ भी कर सकती है।
वाकई में देखिए एनडीए इस वक्त अपना फायदा देखने के लिए कुछ भी कर सकती है, इस बात की अटकलें लगातार लगाए जाए। लेकिन दर्शकों अब देखना ही होगा जिस प्रकार से बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, छोटे दलों को लेकर जो अन्य दल हैं जो इंडिया गठबंधन से जुड़े उनको अपने साथ लाना चाहती है, इससे जो विपक्षी दल है उसको बड़े झटके लग रहे हैं। इंडिया गठबंधन लगातार टूट रहा है और इंडिया गठबंधन ये प्रयास कर रहा है किसी प्रकार से जो गांठें खुली है उनको बांधे जाए। अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा दौलत, अखिलेश यादव जो ये बड़ा दावा ठोक रहे थे कि इस बार लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को हरा देंगे, देश के प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर 400 पार का नारा देते हैं, तो क्या लगता है इस बार जो यहाँ पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव या अन्य दल जो प्लानिंग कर रहे हैं टक्कर दे पाएंगे? देखिए अभी तो यहाँ पर 22 जनवरी के बाद का जो माहौल आपने देखा कि पूरी तरीके से जो है बदल चुका है। यहाँ पर राम मंदिर के बाद लहर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ यहाँ पर हो चुकी है और ऐसे में यूपी में या फिर अन्य राज्यों में कह लीजिए उनको साधना अभी मुश्किल होगा। यहाँ बाकी जगह हम देख सकते हैं कि बीजेपी नॉर्थ जो भारत है वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करे, लेकिन साउथ की तरफ देखा जाए तो बीजेपी लगातार घट रही है। लेकिन इस बार वहाँ पर शिवपाल माफ़ कीजिएगा यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेताओं को बेचकर कहीं ना कहीं वो यहाँ पर अपने लिए वोट तलाश रहे हैं। वाकई में देखिए बीजेपी इस बार बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं ढूंढ रही है, अपने साथ शामिल कर रही है ताकि अपना राजनीतिक फायदा देखा जाए। दर्शकों अब देखना होगा जो रणनीतियां बीजेपी बना रही, जो रणनीतियां विपक्षी गठबंधन बना रहे हैं वो कितना कारगर होता है और क्या सचमुच इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में अपनी छाप छोड़ पाता है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।